नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डापुआ के YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए डापुआ की दिसंबर माह की मीटिंग के हाइलाइट्स लेके हाजिर हूँ। डापुआ की दिसंबर माह की मीटिंग पीसीडी वेस्टर्न कमांड चंडीगढ़ के मेघदूत हॉल में 2 दिसंबर को कंडक्ट की गई। इस मीटिंग की शुरुआत में हमारे दिवंगत साथी श्री आर शर्मा जी को ट्रिब्यूट सभी मेंबर्स की तरफ से दी गई। मीटिंग को प्रारंभ करते हुए हमारी जॉइंट जनरल सेक्रेटरी श्रीमती विजय संदल जी ने सभी मेंबर्स का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया। उसके पश्चात उन्होंने सभी मेंबर्स के समक्ष गत माह की मीटिंग यानी कि नवंबर माह की मीटिंग के हाइलाइट्स को प्रेजेंट किया। दिसंबर माह में पढ़ने वाले सभी साथियों के बर्थडेज के विषय में बोलते हुए उन्होंने सभी का स्वागत किया। श्री DS धीर, श्री SP सिंह, श्री NC डोगरा मंच पर आकर सभी बर्थडे बॉयज एंड गर्ल्स को उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी। ओपन हाउस का आयोजन किया गया जिसमें श्री SC शर्मा जी ने एक बहुत ही पुराने पंजाबी गीत का गाकर सभी का मनोरंजन किया। श्रीमती विजय संदल जी ने भी एक गीत की प्रस्तुति की। श्री MK मलिक ने कविता का पाठ किया। श्री SV सिंह डापुआ के प्रेसिडेंट ने डाइस के ऊपर आकर पीसीडी वेस्टर्न कमांड श्री दिनेश सिंह को अपना हार्दिक धन्यवाद प्रस्तुत किया। डापुआ को एक बहुत ही सुंदर रूम देने के ऊपर उन्होंने ये वादा हम सभी से हमारी एनुअल डे की मीटिंग में किया था और दिवाली से पहले उन्होंने हमें यह रूम प्रदान कर दिया। इसके पश्चात श्री जसपाल सिंह जी ने एक बड़ी ही सुंदर कविता का पाठ किया और उन्होंने हम सबको यही प्रेरणा दी कि भाई दवाइयों का चक्कर छोड़ो, अपने आप से नेचुरल वे में बीमारियों के ऊपर कंट्रोल पाओ। श्री SP सिंह जी ने सभी मेंबर्स के साथ एक और सूचना साझा की और वो ये थी कि CSD के थ्रू अब सीनेरियो और ACDs को भी 20 लाख तक की कार मिल सकती है, जिसे सभी ने बहुत जोरदार तालियों के साथ सराहा। इसी संबंध में श्री RL शर्मा जी ने भी हम सबको ये बताया कि उन्होंने SP सिंह जी के साथ मिलकर के और जसपाल जी के साथ मिलकर के किस तरह से इस दिशा में प्रयास किए और आज ये प्रयास सफल हुए हैं। हम सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। श्रीमती अबलिंदर कौशिक जी ने गेस्ट हाउस की उपलब्धता के ऊपर हम सभी को बताया और उन्होंने निवेदन किया डापुआ से कि हम संबंधित कार्यालयों से इस विषय पर बात करें। प्रेसिडेंट श्री SP सिंह जी ने अश्योर किया कि इस विषय में संबंधित कार्यालयों के साथ बात की जाएगी, उनसे मैटर टेकअप किया जाएगा। इतना सुंदर और प्यारा मीठा मीठा केक उपलब्ध कराने के लिए हम NC डोगरा जी का धन्यवाद करते हैं कि उनके सौजन्य से, उनके प्रयासों से हर बार ये एक बहुत ही सुंदर सा केक आप सभी के लिए उपलब्ध हो जाता है। वोट ऑफ थैंक्स के साथ मीटिंग कंक्लूड की गई। नेशनल एंथम के साथ मीटिंग का समापन किया गया। सभी के लिए लाइट रिफ्रेशमेंट का अरेंजमेंट किया। डापुआ हमेशा से अपने सभी मेंबर्स की हेल्थ को लेकर काफी सजग रहा है। इस दिशा में प्रयास करते हुए हम हर माह किसी न किसी अच्छे चिकित्सक को, डॉक्टर को इनवाइट करते हैं किसी रेप्यूटेड हॉस्पिटल से, जिससे कि वो विभिन्न विषयों के ऊपर आपसे बात कर सकें, आपकी क्वेरीज का जवाब दे सकें। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने इस बार डॉक्टर आकांक्षा गौतम IVY हॉस्पिटल मोहाली से उनको आमंत्रण किया और उन्होंने डायबिटीज मैनेजमेंट के ऊपर सभी मेंबर्स के साथ बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन किया। बहुत सारे मिथ्स को डायबिटीज से लेकर, बहुत सारी क्वेरीज को डायबिटीज से लेकर, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, उसके ऊपर क्या क्या हम कर सकते हैं, उन सब के ऊपर बहुत सारी जानकारी उन्होंने हमारे सभी साथियों को दी। एक बात मैं अपनी ओर से आप सभी को बताना चाहता हूं कि 60+ में जाकर हमें मेडिसिन को मिनिमम से मिनिमम कर देना चाहिए और अपनी फिजिकल एज वेल एज मेंटल एक्टिविटीज के साथ अपनी बीमारियों के ऊपर, अपने शारीरिक अस्वस्थता के ऊपर
कंट्रोल करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके कम से कम दवाइयों का सेवन हम करें, और ये संभव है। तो आइए दिखाते हैं आपको डॉक्टर साहब, डॉक्टर आकांक्षा गौतम से क्या बातचीत हमारी हुई। I'm Dr. Akanksha Gautam from IV Hospital Mohali and I'm an endocrinologist. तो जो मेरी फील्ड है एंडोक्रिनोलॉजी, वो डील करती है डायबिटीज, थायराइड और हार्मोनल प्रॉब्लम से। 90% जो मेरी ओपीडी होती है, मोस्ट कॉमन जो हम बीमारी देखते हैं वो है डायबिटीज। वो इसलिए क्योंकि डायबिटीज बहुत कॉमन है। आपके आसपास आप अपने परिवार में या फिर अपने पड़ोस में किसी न किसी को जरूर जानते होंगे जिनको डायबिटीज है या जिनको प्री डायबिटीज है, और इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये जानना, थोड़ा सा अवेयरनेस इस बारे में होनी चाहिए कि डायबिटीज बीमारी है क्या, क्यों होती है, कैसे आप इसे डायग्नोज कर सकते हैं और कैसे टाइम से इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करके आप इसकी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। ऐसा क्यों है कि डायबिटीज को डायग्नोज करना कॉमन है? जैसे हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बस रूटीन में अपना टेस्ट कराते हैं और पता चलता है कि डायबिटीज है। तो हमेशा ये सवाल दिमाग में आता है कि ठीक है, मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है, मतलब सिर्फ टेस्ट में पता चल रहा है, क्या मुझे मेडिसिन की जरूरत? लेटेस्ट डाटा है वो कहता है कि अराउंड मतलब डायबिटीज बहुत ज्यादा कॉमन है। अराउंड 11% पॉपुलेशन पूरे देश में हमारे डायबिटीज से ग्रस्त है, और ये फिगर जो है हमारे रीजन के लिए और भी अलार्मिंग है, क्योंकि चंडीगढ़ में अराउंड 20% पेशेंट्स हैं जो डायबिटिक हैं। 20% ऑफ अडल्ट्स आर डायबिटीज। इट्स अ वेरी हाई फिगर, बहुत ही ज्यादा मतलब अलार्मिंग फिगर है। और एक और चीज अलार्मिंग ये चीज है कि नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है हमारे यहाँ पे डायबिटीज। तो इसीलिए हम बहुत कॉमनली डायबिटीज के बारे में सुनते हैं। तो बेसिकली डायबिटीज है क्या? जैसे हमें डायबिटीज होती क्यों है? तो बेसिकली हमारे अंदर एक ऑर्गन है जिसका नाम है पैंक्रियास। तो जो पैंक्रियास एक ऐसा ऑर्गन है जिससे एक हार्मोन निकलता है, इंसुलिन। इंसुलिन भी एक हार्मोन है, और इंसुलिन का काम क्या है कि जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हम लेते हैं, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो अगर जिन लोगों को डायबिटीज होती है उसमें या तो ये इंसुलिन पता चलेगा, लेकिन हाँ, अगर आपने रिसेंटली टेस्ट नहीं करवाए तो डेफिनेटली आपको अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको टेस्ट कराना चाहिए। जो थोड़े से की ग्रेटनेस है, वो कह रहे कोई कुछ भी कहे। उन्होंने हमारे जो एनुअल डे में बोला था कि कोई बाकी चाहे कुछ भी कहते रहें, लेकिन मैं आपको कमरा दूंगा और दिवाली को पटाखे आप वहीं फोड़ोगे। तो उन्होंने वो अपने वादे के ऊपर हुए उतरे और हमें कमरा दे दिया। उसके लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया। एक इंफॉर्मेशन मेरे पास है जो हमें सीएसडी कैंटीन से, पहले तो जो डीएडी के रिटायरीज थे या डिफेंस के भी थे, उनको ग्रोसरी की भी इंटाइटलमेंट नहीं थी। तो उन्होंने ग्रोसरी की, हमने जितनी भी एसोसिएशन थी सबने टेकअप करा, तो ग्रोसरी की इंटाइटलमेंट कर दी। ये हमारी एक सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट थी। उसके बाद फिर अभी इन्होंने 30/11/2022 को एक लेटर निकाला था जिसमें 4 व्हीलर्स की इंटाइटलमेंट दी थी। उसमें था पे लेवल 11 to 18, 4 व्हीलर्स 20 lakhs once in 8 years सर्विंग और रिटायर्ड। अब इसमें पे लेवल 18 में हमारे जो ऑफिसर्स थे वो डीसीडीए एंड अबव आते थे। तो फिर ये मैंने देखा, मैं यार ये तो गलत बात है। और जो हमारे साथ सर्विस करके इन्होंने कारें ली, मैं यार ये ले सकते हैं तो बाकी क्यों ले सकते? सीनियर जो भी ले सकता है, वो भी क्लास 1 है, एसीडी भी ले सकते हैं, क्यों छोड़ दिया? तो ये मैंने चिट्ठी लिखी एसोसिएशन की तरफ से। इसमें उनको बताया भाई ये पेमेंट ट्री जो है
इसमें तो लेवल 10 भी है, तो लेवल 10 से शुरू होता है, उसमें सीधे वो भी है और एसीडी भी है, और एसीडी बनने के लिए 35 साल लग जाते हैं, और डायरेक्ट एंट्री वाले आईटीएस भी हैं। तो आप सीनियर ईओ को भी मैं कहता तो क्लास 1 सीजीडी ने कर दिया डिक्लेयर, तो इसको भी इंक्लूड करो, ये एनोमली है कि इसको रिमूव करना चाहिए। और इसके साथ ही हमने ये भी देखा था इनको ही क्यों, आप जो नीचे वाले हैं उनको भी दो। ये चिट्ठी तो हमने ऐसे लिखी थी, पर चलो हमारी बात कुछ ना कुछ तो उन्होंने मानी, तो मैं इसके लिए रिमाइंडर देने वाला ही था। आजकल में भी देर हो गई, कोई जवाब ही नहीं आया, तो कल गवर्नमेंट ने ये इशू कर दिया, तो ये लेटर हमने अपने व्हाट्सएप पे भी डाल दिया है, डब्बा ग्रुप में डाल दिया। अब जो है हमारे सीनियर ईओ एंड एसीडीए ये भी कैंटीन से 4 व्हीलर ले सकते हैं, और 20 लाख तक की नॉर्मल गाड़ी 8 साल में एक बार, और 25 लाख की फाइनेंशियल लिमिट है जो बैटरी वाली गाड़ियां आजकल चल रही हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली जो हैं उनके लिए है। तो ये एक डब्बा की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसके लिए आप लोगों ने सहयोग दिया। हम पीसीडी साहब के पास भी गए थे, ये प्रॉब्लम लेके भी उनके पास गए, इसके लिए भी पीसीडी साहब का धन्यवाद करना पड़ेगा। उन्होंने हमारी चिट्ठी के देने के बाद आर्मी हेडक्वार्टर को लिखा कि ये इनका जो ग्रीवेंसेस है ये जेन्युइन है, तो इसको कंसिडर करो। तो इसके लिए भी पीसीडी साहब का दोबारा से फिर उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू पिछले वसीम। बाकी कुछ हमारे ये कोर्ट केस चल रहे हैं, तो उसमें अभी तो जो एडिशनल पेंशन का केस है हमने उसमें लगा रखी है, कैबिनेट लगा रखी है। कैबिनेट का टाइम 3 महीने होता है, अगर 3 महीने में ये अपील फाइल नहीं करते तो फिर दोबारा कैबिनेट हमें रिवाइव करनी पड़ेगी। लेकिन कैट ने उनको अभी 23 डेट दे रखी है डिपार्टमेंट को, तो 23 तक देखो फाइल करते हैं या क्या होता है। दूसरा हमारा एरिया ऑफ पे फिक्सेशन है जो 96 से 2003 तक अपग्रेडेशन ऑफ पे स्केल का था, उसमें हम आज एप्लीकेशन फाइल करने के लिए मैं पेपर साइन करके आया हूं। तो उसमें जो प्रिंसिपल कैट बेंच का डिसीजन अभी रिसेंटली हुआ है वो मैंने हैंड ओवर किया है अपने एडवोकेट को, तो वो अगर हम लगाएंगे एप्लीकेशन अभी बना देगा, आज वो नेक्स्ट वीक में फाइल हो जाएगी, तो फिर वो हमारा जो केस है वो भी हमारे फेवर में हो जाएगा। क्योंकि जब प्रिंसिपल कैट बेंच ने कर दिया तो फिर ये कैट बेंच उसको मना नहीं करेगा। तो पहले भी जब हमारा एक ऐसा केस हुआ था, नरहरी वाला केस था, तो उसमें भी प्रिंसिपल कैट बेंच का डिसीजन था, तो मैं खड़ा हो गया तो उठ के मैं कही ये तो ऑलरेडी डिसाइडेड मैटर है। हालांकि जज पहले तो गर्म हुआ, उसके बाद उसने फिर कहा कि ठीक है जब दिखाओ। जब उनको दिखाया गया तो वो कहता कि जब ये प्रिंसिपल कैट बेंच ने कर दिया एम आई अब प्रिंसिपल कैट बेंच, तो हमें तो करना पड़ेगा, तो वो हमारी फेवर में हो गया था। तो ये भी लेट अस होप फॉर दी बेस्ट। लेकिन इसके लिए हमारी जो डेट है 23/1 है, तो आई विल रिक्वेस्ट 5 or 6 people to come to the CAT batch on 23rd January। जैसे ही वो डेट अनाउंस करेंगे आगे के लिए, हम 5-6 आदमी माइसेल्फ, मैं शर्मा जी को रिक्वेस्ट करता हूँ, ये भी आ जाएंगे, गुप्ता जी आ जाएंगे जो इन्वॉल्व हैं, तो 2-3 जो भी आना चाहे मोस्ट वेलकम। 5-6 बंदे हो जाए तो जज साहब को खड़े होकर बेनती करेंगे, सर दिस इज ऑलरेडी ए डिसाइडेड केस, कृपया इसको कर दीजिए, प्रिंसिपल बेंच ने ये कर दिया है। यही इंफॉर्मेशन थी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बजाय इसके कि डॉक्टरों के चक्कर काटने के, इसलिए अगर हाँ तो ये है, वो कहते हैं मुश्किल बहुत है सेहत का बनाना, मुश्किल बहुत है
सेहत का बनाना बिगड़ जाए तो फिर क्या ठिकाना। फिर वही आप मल्टी स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी, कभी कोई डॉक्टर आकांक्षा आएंगे, कभी कोई डॉक्टर गौरव आएंगे, हर माह जो है हमसे हमें राय देनी पड़ेगी। मुश्किल बहुत है सेहत का बनाना, बिगड़ जाए तो फिर क्या ठिकाना। सेहत के उन असूलों पर चलोगे, सेहत के उन असूलों पर चलोगे तो ऐ दोस्त हमेशा फूलोगे फलोगे। क्या असूल है? कई रोगों की जड़ है कब्ज जालिम, कहीं रोगों की जड़ है कब्ज जालिम, नहीं रखना इसे जरा भी मरासिम। अगर चाहो इससे पीछा छुड़ाना, अगर चाहो इससे पीछा छुड़ाना, रोजाना किशमिश और गुलकंद खाना। बहुत मीठे हैं फल जो रब ने बनाए, बहुत मीठे हैं फल जो रब ने बनाए, इन्हें खाओ तो नूर चेहरे पे आए। जो खाए घी दूध दही और मट्ठा, तो बुढ़ापे तक भी बना रहे पट्ठा। गर पपीता स्वाद से रोज खाएं, गर पपीता स्वाद से रोज खाएं, यकीनन कब्ज को चुटकियों में भगाएं। जितने भी शाक दाल फल फूल हैं जो प्रोटीन विटामिन से भरपूर हैं, बदतर बहुत है अंडा गोश्त मछली और मुर्गे मुसल्लम उड़ाना। शराबियों के सिगरेट बीड़ी का पीना, करना है गर्क मझधार में सफीना। जो चाय दिन भर पिया है वो जहर टैनिंग दिया करते हैं। बराबर शहद घी हरगिज ना खाना, बराबर शहद घी इकट्ठा नहीं खाना। जहर के मालिक है इसको मिलाना। दूध के संग मूली या बैगन ना लेना, ना लेना नींबू और ना दारू लेना। हर दिन समोसे और चाट खाना, यानी पैसे देकर खुद बीमारी बुलाना। पालक और गाजर हर रोज खाते रहो, पालक और गाजर हर रोज खाते रहो। सुबह सैर करने को जाते रहो, लौट कर दंड बैठक लगाते रहो, तो घोड़े की तरह दंड बनाते रहो। सुबह सुबह बैठ, ये शुरू से है, मतलब ये नहीं कि अब जाके करो, शुरू से ही है। सुबह बैठी हरगिज ना पीना, बढ़ाती है एसिड जलाती है सीना। ये चंद बातें बहुत कीमती हैं, ये चंद बातें बहुत कीमती हैं, भले ही हमें ये कठिन दिखती हैं। बुजुर्गों को यही नसीहत तजुर्बा करके देखो, यही है हकीकत। धन्यवाद। धन्यवाद। जो एसपी सिंह जी ने अभी अनाउंस किया है ये कार के लिए, मैं इसके विषय में थोड़ा सा और ऐड करना चाह रहा हूँ। इधर ये ऑर्डर्स आए थे जिसमें हम लोगों को इंक्लूड नहीं किया था, तो हमने बहुत डिस्कस किया। मीटिंग में भी ये हमने अनाउंस किया था कि हम इसका मैटर टेकअप करेंगे, और फिर एसपी सिंह जी के घर पे ही हम लोगों ने इस लेटर को ड्राफ्ट किया, दिखाया, जसपाल जी को भी वो दिखाया, और उसके बाद इसे हमने स्पीड पोस्ट से भेजा। और जितनी एफर्ट्स एसपी सिंह ने इसमें की है, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ये मैटर टेकअप करके बहुत से स्टाफ को कार लेने का मौका दिया है, और कृपया उस कार को लीजिए। धन्यवाद। सबको नमस्ते। एसपी सिंह जी ने और सबने गाड़ी के बारे में तो बोला है, लेकिन कभी ये सोचा है कि गाड़ी लेके करोगे क्या? बताइए। कहीं जाओगे नहीं, क्योंकि आपके जो बच्चे हैं वो कहेंगे कि अकेले क्यों जा रहे हैं, राइट? और उसके बाद में वो बोलेंगे कि कहीं आप लोग इधर उधर मत ठहरिए, होटल बुक करना है। तो हमारे जो ऑफिस है उन्होंने कुछ फैसिलिटीज हम लोगों को दी है जो रिटायरीज के लिए भी है। शायद वो सब लोग जानते नहीं है कि जो रेस्ट हाउसेस हम लोगों के बने हुए हैं वो रेस्ट हाउसेस हम लोगों के लिए भी है। हाँ जी, वो है, लेकिन कभी आपने ध्यान दिया है कि उस तरफ अगर वो रेस्ट हाउसेस होते हैं उसके लिए ये पर्टिकुलर नंबर्स देते हैं जो वेबसाइट के ऊपर होते हैं, लेकिन वो जो नंबर्स है वो कई बार मिलते नहीं है, और ना ही वो लोग ढंग से अटेंड करते हैं अगर मिल भी जाते हैं, और वो ऑनलाइन ही उनकी बुकिंग होती है।
मैं पंचशील में पीछे रहकर आई हूँ और उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। बट कभी जैसे कई मेरी फ्रेंड्स ने ट्राई किया है तो उन लोगों को नंबर नहीं मिले, जैसे जयपुर जाना हो तो वहाँ नहीं है। तो एक लिस्ट आप लोग बनाइए जिससे ये पता चले सब लोगों को कि वो जो फैसिलिटीज़ हमको कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है। हमारी तो जान पहचान है, हम तो कर लेंगे, या मेरे पास महिंद्रा का क्लब है तो हम लोग कर लेंगे। लेकिन जिनके पास नहीं है तो कम से कम उनके लिए एक नंबर प्रोवाइड करिए, ताकि अगर जिन लोगों को ऑनलाइन फैसिलिटीज जो है वो नहीं पता, कई लोग हम तो उस पे ऑनलाइन कर लेंगे, कई लोग जो हमसे भी बुजुर्ग हैं उन लोगों को नहीं पता कि ऑनलाइन बुकिंग करनी कैसे है। और अगर एक दफा वो लोग बुक भी कर देते हैं, उसके बाद में अगर उन्होंने वो कैंसिल कर दी तो वो पैसे वापस नहीं मिलते हैं, जबकि वो रिटर्न मिलने चाहिए। मैंने विजय मैम से एक दफा ये बात डिस्कस की थी, बट मेरे ख्याल से वो किसी ने ये मुद्दा नहीं उठाया और मैं काफी देर से इस मीटिंग में नहीं आई। तो ये जो नंबर्स है ये 24 आवर्स या वर्किंग टाइम के टाइम पर ये मिलने चाहिए। कोई भी उसको अटेंड नहीं करता है उन नंबर्स में, मैंने खुद ट्राई किया। Congratulations. Very happy birthday to all of you. May God bless Happy you. birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to all of you. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. और कैलरीज के हमारे बर्थडे बॉय हैं श्री वीके थापर जी, उन्होंने 500 रुपये दिए अपने बर्थडे के लिए, दफा के लिए, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हैं। और एक और अनाउंसमेंट करना चाहूँगी कि दिवाली के जिसने नहीं कलेक्ट किए हैं वो लोकल से प्लीज कलेक्ट कर लें। ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਆਈਦਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਆਈਦਾ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਫੂਕਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਥੱਕ ਜਾਈਦਾ। ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਆਈਦਾ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਫੂਕਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਥੱਕ ਜਾਈਦਾ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਕੱਚੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਕੱਚੀ ਪਹਿਲੀ ਖਾਂਦੀ ਪੈਣੀ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਕੱਚੀ ਪਹਿਲੀ ਪੈਂਦੀ ਏ ਖਾਣੀ। और छड़ियां दी जून बुरी, ओ छड़ियां दी जून बुरी, लाई रख जा लारा रप्पा लाई रख जा। कम कर के जदों भी घर आईदा, कम कर के जदों भी घर आईदा, मार मार फूका चूल्हे विच थक जाईदा। ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਆਈਦਾ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਭੁੱਖਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਥੱਕ ਜਾਈਦਾ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਕੱਚੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਕੱਚੀ ਪਹਿਲੀ ਖਾਂਦੀ ਪੈਣੀ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਕੱਚੀ ਪਹਿਲੀ ਪੈਂਦੀ ਏ ਖਾਣੀ। ਔਰ ਛੜਿਆਂ ਦੀ ਜੂਨ ਬੁਰੀ, ਉਹ ਛੜਿਆਂ ਦੀ ਜੂਨ ਬੁਰੀ। बदले तेरे माही लाके जो कोई सारी दुनिया भी दे दे अगर, तो किसे दुनिया चाहिए। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। सुनहारिए जिंद जानिए, 100 बार जन्म लूं तो भी तू ही हमदम हर दफा चाहिए। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर
चाहिए। जब तक तेरी नींद न टूटे उगता नहीं है सूरज मेरा। जब तक तेरी नींद न टूटे उगता नहीं है सूरज मेरा। ख्वाब रहे किस काम के मेरे, ख्वाब से प्यारा तू सच मेरा। सुनहार